जय श्री माता जी। We'll sit in meditation for some time. With open eyes, looking towards the mother's photograph, and at the same time having attention at the sky level. Through the eyes of Sahasrara, we'll see the presence of mother's lotus feet or mother at the sky, and our Kundalini at the mother's lotus feet. आँख खोलकर हम श्री माता जी की तरफ बहुत हृदय से निहारते हुए माँ के चित्र को, माँ जैसे साक्षात विद्यमान हो और श्री माता जी साक्षात होती भी हैं, और साथ ही अटेंशन हम आकाश तत्व पर श्री माता जी के श्री चरणों में रखेंगे। सुषुम्ना से
पूरे अपनी तीनों नाड़ियों से चैतन्य के प्रवाह को भी अनुभव करेंगे। आज हम थोड़ा सा सेशन को कट शॉर्ट करना पड़ेगा, 15-20 मिनट, फॉर सम रीज़न बियॉन्ड कंट्रोल। इसके लिए क्षमा चाहेंगे। हम सभी लोग अपनी कुंडलिनीज को ऐसा देखेंगे कि हम सबकी कुंडलिनीज जो है आकाश तत्व में श्री माता जी के समक्ष विद्यमान है। हम जितने भी लोग ध्यान कर रहे हैं अभी, और भी सहयोगी गण जो ध्यान कर रहे हैं, सबकी कुंडलिनीज जो है हम सामूहिकता, आकाश तत्व पे जो है एक सामूहिकता बनी हुई है। सब की सब श्री माता जी के समक्ष है। इस समय पूरे विश्व के सहयोगी ध्यानावस्था में होते हैं। तो लेट अस enjoy the much bigger collectivity at the sky level. Many of our brothers, sisters, they must be established at that level. श्री माता जी, कृपया कर हम सभी सहयोगी भाई बहनों को आप गहरी स्थिति प्रदान कीजिए। सभी सहयोगी भाई बहनों को के सहस्त्रार को पूर्ण रूप से खोलने की कृपा कीजिए, जिससे कि वो सभी लोग और भी गहराई में उतर सकें और जैसा आप चाहते हैं वैसा बन सकें। श्री माता जी, कृपया कर सभी सहयोगी भाई बहनों का सहस्त्रार को पूर्ण रूप से खोल
सबको गहराई की स्थिति प्रदान कीजिए। सबको आपके श्री चरणों पर स्थान देने की कृपा कीजिए। आई एम श्योर अभी हम सब लोगों का जो है, सब लोग सहस्त्रार पे अच्छा अनुभव कर पा रहे हैं। सहस्त्रार खुला हुआ है सबका। थोड़ा सा प्रॉब्लम है सहस्त्रार पर, हल्का सा, वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। और सब आकाश तत्व पर ही रहें। कहीं किसी को तकलीफ है उसकी बिल्कुल परवाह ना करें, वो अपने आप दूर हो जाएगी। बहुत सुंदर अनुभूति श्री माता जी के श्री चरणों में। गहरी निर्विचारिता का अनुभव सब लोग कर पा रहे होंगे। इस स्थिति से थोड़ा सा भी हिलने का हम लोगों का मन नहीं करता है। श्री माता जी ने इतनी सुंदर स्थिति प्रदान की, इसके लिए बड़े हृदय से श्री माता जी को धन्यवाद देते हैं। और अभी श्री माता जी को माथा टेक के प्रणाम करेंगे और फिर बंधन लेंगे। पूरा चैतन्य के ऊपर में लीन होते हुए रोज की तरह चैतन्य का प्रवाह हमारे पूरे तीनों नाड़ियों से होते हुए श्री माता जी के श्री चरणों में जा रहा है। हम लोग साक्षात श्री माता जी के दरबार में मौजूद हैं। हमारी कुंडली माँ श्री माता जी के श्री चरणों में समर्पित है। श्री माता जी, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। श्री माता जी, कृपया कर मेरे समर्पण को स्वीकार कीजिए। श्री माता जी, कृपया कर मेरे समर्पण को पूर्णता प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपया कर मेरे यंत्र को, मेरे तीनों नाड़ियों को और चक्रों को जैसा आप चाहते हैं वैसा बना दीजिए। श्री माता जी, कृपया कर मेरे यंत्र का इस्तेमाल कर लीजिए। श्री माता जी, कृपया कर मेरे जीवन में मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझसे जो कराना है आप ही करा लीजिए, जहाँ ले जाना है आप ही ले जाइए। श्री माता जी, मेरा हर क्षण आपके श्री चरणों से जुड़ा रहे। हमें निर्विकल्प की स्थिति प्रदान कीजिए। श्री माता जी,
उठेंगे और आराम से बैठेंगे। वापस चैतन्य में लीन होते हुए आकाश तत्व पे माँ के श्री चरणों में चैतन्य का पूरा प्रवाह जैसे हम बैठे थे वैसा ही महसूस करेंगे। धरती माँ से तीनों नाड़ियों से होते हुए पूरे आकाश तत्व तक मूलाधार पे अटेंशन ले जाएंगे अभी एक बार, और कुंडलनी चढ़ाएंगे। श्री कुंडलनी माँ, कृपया कर मेरे सभी चक्रों को पार करते हुए मेरे सहस्त्रार में आ जाइए। दोबारा सुषुम्ना से चित्त मूलाधार तक। श्री कुंडलनी माँ, कृपया कर मेरे सभी चक्रों को पार करते हुए मेरे सहस्त्रार में आ जाइए। 2 गठा। श्री कुंडलनी माँ, कृपया कर मेरे सभी चक्रों को पार करते हुए मेरे सहस्त्रार में आ जाइए। 3 गठा। श्री कुंडलनी माँ, कृपया कर मेरे मूलाधार चक्र को कवच बनाइए। श्री कुंडलनी माँ, कृपया कर मेरे स्वादिष्ठान चक्र को कवच बनाइए। श्री कुंडलनी माँ, कृपया कर मेरे नाभि चक्र को कवच बनाइए। श्री कुंडलनी माँ, कृपया कर मेरे हृदय चक्र को कवच बनाइए। श्री कुंडलनी माँ, कृपया कर मेरे विशुद्धि चक्र को कवच बनाइए। कृपया कर मेरे आज्ञा चक्र को कवच बनाइए। कृपया कर मेरे सहस्त्रार को कवच बनाइए। आंखें खुली हुई, हृदय से श्री माता जी की तरफ देखते हुए चित्त को आकाश से बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे और बहुत ही हृदय से श्री महामंत्र देंगे। त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला
देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्रीसहस्रार स्वामिने मोक्ष प्रदायने माताजे श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। महामंत्र के बाद भी हमें थोड़ा चैतन्य को समेटना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए। श्री माता जी से बहुत हृदय से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया कर हमारी ईड़ा नाड़ी को आप स्वयं की ईड़ा नाड़ी सम बना दीजिए। श्री माता जी कृपया कर हमारी ईड़ा नाड़ी को आप स्वयं की ईड़ा नाड़ी सम बना दीजिए। श्री माता जी आपका श्री परम चैतन्य हमारी ईड़ा नाड़ी से पूर्ण रूप से प्रवाहित कर दीजिए। पूरा ध्यान ईड़ा नाड़ी पर, लेफ्ट मूलाधार के नीचे धरती माँ से पूरा आकाश तत्व तक। ये ईड़ा, पिंगला, स्वादिष्ठान और आज्ञा, ये चक्र हैं जो नाभि और आज्ञा, इनमें काफ़ी तकलीफ रहती है सहयोगी को। कुछ ना कुछ कैचेस आते ही रहते हैं। श्री माता जी हमारे अंदर भक्ति भाव को जागृत कर दीजिए। श्री माता जी श्री माता जी आपकी शुद्ध इच्छा हमारी शुद्ध इच्छा हो जाए। हमारे अंदर जैसा आप चाहती हैं वैसा बनने की तीव्र इच्छा जागृत कर दीजिए। हमारे अंदर सदैव के लिए आपके श्री चरणों से जुड़े रहने की इच्छा जागृत कर दीजिए। पूरा ईड़ा नाड़ी पर ध्यान, चैतन्य का प्रवाह का आनंद लेंगे आकाश तत्व तक,
और अटेंशन को मूलाधार से आकाश तक मूव कर सकते हैं या चैतन्य के प्रवाह को साक्षी रूप में देख सकते हैं, as a witness. When we see it as a witness, that is also we are meditating at Ida Nadi. श्री माता जी मेरी ईड़ा नाड़ी को और भी स्वच्छ एवं निर्मल करने की कृपा कीजिए। मेरी ईड़ा नाड़ी में श्री निर्मल गणेश, श्री महाकाली एवं श्री महाकाल भैरव के सभी तत्वों को जागृत कर दीजिए। श्री माता जी मेरी ईड़ा नाड़ी में श्री निर्मल गणेश, श्री महाकाली एवं श्री महाकाल भैरव के सभी तत्वों को जागृत कर दीजिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश, साक्षात् श्री महाकाली, साक्षात् श्री महाकाल भैरव, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवै नमो नमः। अभी हम अपना अटेंशन पिंगला नाड़ी की तरफ मूव करेंगे। पूरा मूलाधार के नीचे धरती माँ में से अटेंशन को नीचे से पूरा आकाश तक मूव करेंगे, श्री माता जी के श्री चरणों तक। चैतन्य के प्रवाह को देखेंगे। श्री माता जी हमारी पिंगला नाड़ी को भी आप स्वयं की पिंगला नाड़ी सम बना दीजिए। श्री माता जी आपका परम चैतन्य हमारी पिंगला नाड़ी से पूर्ण रूप से प्रवाहित करने की कृपा कीजिए। हमें अकर्म में उतार दीजिए। श्री माता जी कृपया कर हमें अकर्म में स्थापित कर दीजिए। हमें कर्ता भाव से मुक्त कर दीजिए। श्री माता जी श्री माता जी मेरी पिंगला नाड़ी में श्री कार्तिकेय, श्री महासरस्वती एवं श्री हनुमान के सभी तत्वों को जागृत कर दीजिए।
ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकार्तिकेय साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री माता जी हमारे दाएं स्वादिष्ठान को भी पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं निर्मल करने की कृपा कीजिए। हमारे दाएं स्वादिष्ठान में श्री हिमालय के सभी तत्वों को स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी हमारे दाएं स्वादिष्ठान में भी श्री हिमालय के सभी तत्वों को स्थापित कर दीजिए। राइट स्वादिष्ठान पर हिमालय का छोटा स्वरूप देखेंगे और श्री माता जी के श्री चरण देखेंगे। Try to see the small form of Sri Himalaya, right Swadhisthana or Mother's lotus feet. श्री माता जी हमारा चित्त हर क्षण आपके श्री चरणों से ही जुड़ा रहे। अटेंशन को राइट नाभि पे रखेंगे। द चक्र ऑफ श्री राज लक्ष्मी। श्री माता जी प्लीज establish the qualities of Sri Raj Lakshmi at my right navi. Shri Mataji, please establish the qualities of Sri Raj Lakshmi at my right navi. Shri Mataji, you only remove our financial worries. श्री माता जी आप ही हमारी धन संबंधी चिंताओं को दूर करती हैं। बहुत हृदय से जब माँ से प्रे करते हैं, देयर शुड बी इंटेंसिटी इन आवर प्रेयर। भाव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अभी हम श्री माता इस बोलेंगे, श्री माता जी हमें संतुलन प्रदान कीजिए। अटेंशन को ईड़ा पिंगला दोनों पर रखेंगे। श्री माता जी हमें संतुलन प्रदान कीजिए। हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए श्री माता जी।
श्री माता जी हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। वर्तमान इज थॉटलेस स्टेट। हमें निर्विचार कर दीजिए। श्री माता जी आपका परम चैतन्य हमारी सुषुम्ना नाड़ी से भी पूर्ण रूप से प्रवाहित करने की कृपा कीजिए। हमारी सुषुम्ना नाड़ी को और भी पवित्र एवं निर्मल करने की कृपा कीजिए। श्री माता जी हमारी सुषुम्ना नाड़ी को और भी पवित्र एवं निर्मल करने की कृपा कीजिए। हमारी सुषुम्ना नाड़ी में श्री गौरी गणेश एवं श्री महालक्ष्मी के सभी तत्वों को स्थापित कर दीजिए। पूरा अटेंशन सुषुम्ना पर। मूलाधार के नीचे से चैतन्य का प्रवाह सहस्त्रार का भेदन करते हुए आकाश तक जा रहा है। चैतन्य के प्रवाह को देखेंगे और उसका आनंद लेंगे आकाश तक, माँ के श्री चरणों तक। हे श्री परम चैतन्य, हमारे सभी चक्रों को और भी स्वच्छ एवं निर्मल करने की कृपा कीजिए। सभी चक्रों की बाधाओं को श्री माता जी के श्री चरणों में समाप्त कर दीजिए। श्री ओम त्वमेव साक्षात् श्री गौरी गणेश साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माता जी श्री निर्मला देवै नमः। माँ की बिंदी को देखते हुए बैठेंगे।
आज्ञा चक्र पर लेफ्ट, मिडिल एंड राइट विल ट्राई टू सी मदर्स लोटस फीट। बिंदी को देखते हुए माँ के श्री चरण देखेंगे। श्री माता जी, प्लीज प्यूरिफाई और आज्ञा चक्र। श्री माता जी, हमारे आज्ञा चक्र को और भी पवित्र एवं निर्मल कर दीजिए। माँ के श्री चरण देखते रहेंगे, साथ में बिंदी को भी देखेंगे। अभी आंख बंद कर सहस्त्रार की आंखों से आकाश तत्व पे पूरा अटेंशन ले जाएंगे, श्री माता जी के श्री चरणों में, जहाँ हमारी कुंडलनी माँ श्री माता जी के श्री चरणों में समर्पित है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विकल्प साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री माता जी, हमारी गौरी कुंडली माँ जो कि आप ही का अंश है, उनको 24 घंटे आप ही के श्री चरणों पर स्थान देने की कृपा कीजिए। श्री माता जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम 24 घंटे आप ही के श्री चरणों से आकाश पर जुड़े रहें। हमारा सहस्त्रार जो है 24 घंटे पूर्ण रूप से इसका आनंद ले सके माँ। और हम लोग गहराई में उतर सकें श्री माता जी।
अभी आकाश तत्व पर ही चित्त रखते हुए हम श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे कि श्री माता जी की अमृतवाणी जो है दैट इज, हर शब्द उसका एक मंत्र होता है। ईच एंड एवरी वर्ड स्पोकन बाय श्री माता जी इज ए मंत्रा। उसका हमें बहुत ध्यान से सुनकर आदर करना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। Today we have decided to have Mahakali Puja. Now we must understand the Mahakali is in totality is the reflection of Adishakti in totality. Or we can call it that Adishakti is in charge. She is managing all these three powers, but her manifestation in totality is Mahakali in the sense that it is the desire of God Almighty. So first she is Adishakti in charge of all the three powers. And that's why we can say that when she is in a potential stage, she is Mahakali. And then she divides herself into two other forces as Mahasaraswati and the ascending force that we call, or as the parasympathetic nervous system expressed in us, is the Mahalakshmi. So she has actually all these forces in herself. Kali has all these forces, but she manifests. She desires to act, and when she wants to act, her potential force becomes these two other forces. So when we do the puja of Mahakali, we must understand that inbuilt within this force within us is desire. So we can desire anything. If we want, we can desire everything. We can desire, say, the joy. We can desire the knowledge. We can desire to be compassionate and love. And we can desire also the destruction of those which are negative forces. But the Mahakalic force is the one which is working out the constructive force. But in that constructive force only, there has to be destruction. Because if you are constructing something and there is destruction which is trying to destroy your construction, then you have to destroy that destructive person. And this is what people sometimes misunderstand, and they think that Mahakali force is negative force or is a force of destruction. It is, but in a very positive way. And if you understand this part of Mahakali force, then you will understand that if you have desires to construct yourself properly in Sahaja Yoga, then you should also have the desire to destroy whatever is standing against your construction. So one by one we should see within ourselves what sort of things that tag us down. And thus they do not give us this desire. If this desire becomes intense, then you start immediately seeing what are the forces that are destroying your ascent. So we have to ascend is the point. Our goal is to ascend, our destination is to ascend. So our desire should be that we should ascend and construct our being in such a manner that we can receive all the. इसको बंदी कर दो, बड़ा आवाज करो, एक तरफ कर दो तुम. This one is better. So we should understand
that we have to be prepared to destroy many things within us if we have to become a great evolved personality. As you have seen in evolution itself, we had huge big animals like mammoth, these, that, and they could not cope with the evolution, so they were all destroyed. So many things were destroyed. And this destruction is built in within us. When we ascend, we just start seeing that these are the forces which we are destroying us, and that our destruction is so much that if we do not desire the destruction of these destructive forces, we'll be finished. So, at the same time, when we are ascending higher, we have to know what we have to destroy. For example, even in living forces, when a flower becomes a fruit, lots of things which were the part of the flower get destroyed automatically. But that is done in the will of God by His own understanding. So it's absolutely perfect. So in Sahaja Yoga, when we desire something, we must know what do we desire. First fix your goal. And then relate it to that. Now there are many deviations in life. Like we are going to the airport. Our attention should be we have to reach the airport. And whatever are distractions. We should not get lost with it. If we get lost with those distractions, then we cannot achieve our goal in time. So one has to understand, first of all, that our goal is to ascend, and for that, the distractions are on our way because of ourselves, because of ignorance, because of darkness, because the light is not so much. The first destroying factor that is within us is the Sri Ganesha's power. And this Sri Ganesha is the power of Mahakali. She first planted Sri Ganesh to emit holiness on this earth. So the whole thing could be vibrated. And as you know, one aspect of Sri Ganesh is also Omkar, means this vibratory awareness which flows everywhere. So these vibrations have four sides in it. One is that these vibrations establish holiness, auspiciousness through Mahakali. Then these same vibrations also comfort us through Mahakali. Vibrations do not give you desires as such, if you see. They do not give you desires, but they give you proof of your desires being fulfilled. Supposing you want somebody to be cured, this is your desire, and you give vibrations to that person, so it's a means. So it is also the action part which is there in those vibrations. But this action also comes from desire. If you don't have desire, you won't act. So the desire is so important even to establish your own path, to establish your forward march. If your desire is poor, if you are half-hearted, you can't work it out. Half-hearted people cannot achieve anything in surgery. It's not meant for half-hearted people. It's meant for people who are brave, who have intense desire, who are intelligent, and who are auspicious. But in case you do not have intense desire,
then the pure desire doesn't work and you do not get your realization. Also, after getting realization, unless and until you have desire to ascend, very strong, intense desire to ascend, you cannot ascend. So, for all Sahaja Yogis, it is necessary to first of all, early in the morning, while taking the name of Ganesha, must say, what is my desire? This is my goal. This is what it is. All activity must be surrendered for this goal. So now, how our desires are curbed? First of all, through conditionings. We have certain conditionings. After Sahaja Yoga, people become very affectionate. So immediately, even if in the West, where the family is not so important, children not so important, selfishness is there. People think about themselves only. They cannot think of others. Even in those countries, it starts developing a kind of another cocoon of myness. My child, my house, my home, my family. Then the attention starts working on that. You become half-hearted towards your ascent. Because you are ascending in a way, so-called, and also you are spreading out. Then the concern goes to other conditionings we have. Like the other day I met one fellow, he said that, Mother, I am a Sahaja Yogi, I know, but I can't get over the idea of Christ. I said, who has asked you to get over idea of Christ? Christ is there in Sahaja Yoga very much. But understand it in its own comprehensive way and see for yourself. But this conditioning is of thoughts. Supposing if you have read too many books, if you have gone through, supposing you are a born Hindu or a born Christian or a born Jew or anything, so the conditioning is there. You were born as a human being. You got this stamp later on that you are a Hindu or a Christian or anything. These stamps you did not carry when you were born. Supposing the child was lost, he could be any religion. So these are not really your innate religions. This is just a stamp you have got, like Christian or anything. Then you have another conditioning that you belong to this nation, that nation, like we have America, this, that. But still these are stamps. You were born in America, that's why you're an American. Anybody who is born in America is not different from anybody else. Only thing, according to the climate of a particular place, you might have your complexion, your height, your face, and all that. But that doesn't mean that innately this is meant for America. It could be anywhere. Then all these conditionings within us start acting on our language, on our styles, on our lives, in every way. Then we start becoming Americans. So these are the effects of the outside that come in us. And then we say, we the Americans. But if you scratch them inside, body is the same, heart is the same, the blood is the same, everything is the same. There's nothing different. It's even not skin deep. But in the brain, it has gone that I am an American. Then all the things that are in that society, for example, in America, many things are allowed. So that's all right. In India, many things are allowed. That's all right. Like that, we start accepting the society, the norms of the society, and the conditioning starts. But with all that, this desire is there, the pure desire to ascend. I think you put these slides little ahead because there's a paper there and with my force
Light is going behind. No, not that one. This. Because they're facing that fan. Could bring them down here. Still quite close to that fan, you know. You can put them anywhere. You can put them here if you want. Yes. You see, because the air is blowing that way and they are all going that way. So the desire within us to ascend comes to us also as a reaction to all these things. When we see, as Americans, what's happening to our country, what's happening to the people, what's happening to our surroundings, and then we get a shock. Oh God, what is this? Then we also see this is artificiality. Like in England, you have to wear a tailcoat, you have to wear this, you have to have this kind of a spoon, this kind of a glass, this, that. So reaction builds in. So start anti-culture. Anti-culture to get rid of artificiality. But the desire behind it is to seek the reality. To seek reality, then they have hair just like primitive people, they live like primitive people, and a reaction is built in. Behind all that is the same desire, is to ascend. So this Mahalakshmi power is acting within us. It is giving us all kinds of shows, we can say. All right, you want to have, say, variety of things. Go ahead with it. Then you go crazy. You say, what's this going on? Why should we be so mad about it? Now they want to have you want to have, say, your children, your home, your houses. Then you just get fed up with it. Because children become arrogant, they become horrid, they trouble you. Then you say, oh God, I'll never have any children anymore. Then you have wives, and you find wives horrible and husbands horrible. Then you divorce. You go on divorcing, and then you find it's useless. Doesn't work out. Nothing seems to work out. You feel so frustrated. And that action and reaction works on your desires. So your desires go on changing. Especially when we are wanting to be affluent. People become affluent and then they find the problems of affluence. So a reaction is built in. Those who witness those problems of the rich, they don't want to be that rich. Nothing doing. So in every way, the desire to achieve things works out. Like some people want to have power, they go into politics, fight it, get it done, and done forever. So, lives after lives, it goes on. Then you are born in modern times. When I am here, and now your only strong desire is to become the spirit. I hope it is. So now all these back things are to be crossed over. They are finished. Now what should we do for our realization? What action we should take? The first action is to develop your Mahakali power. By one power, you destroy all that is nonsensical. Destroy all that is impeding you, troubling you, blocking you. Destroy all that. Just I don't want it. Because I've seen Sahajogis suddenly go off. Like you have to go to the airport, suddenly you find
they are fallen into one of the gutters. What happened? Mother, we felt like going there. Well, why? So keep your attention on that point. Some people get married in Sahaja Yoga also, they have a desire to marry, have children, this thing. But in that also they get fixed up. Marriage is not the end, it's just one of the means to be balanced. So we have to have desire that we have to achieve something. So go on destroying all that is within us. Within us is there are 6 enemies, as they say, is anger, then greed, jealousies, violence. All these are within us. So we have to destroy these 6 enemies. But what's the power of a Mahakali is that she destroys all the enemies that stand in your way. All the Rakshasas, all the devils, all the negative forces she tries to destroy, so that your path should be alright. But while she is destroying all of them, if you are sticking on to them, what can she do? So your desire should be pure, and that you should say that all right, we want to achieve that, and she is working it out for you. This is the first thing, her job. Then the second job is that she comforts you. She gives you comforts of every kind. The first comfort she gives you is of your body. Your body becomes comfortable. Means all your diseases and all your troubles are destroyed. You find that your body becomes healthy, you feel younger, you get energy, and you can work out your realization. This is the first thing she does for you, is to give you comfort. Then she also gives you comfort of the spirit, so that you do not ask for artificial comforts. You can live anywhere. You can live in a jungle, you are comfortable. If you live in the most busiest place, you are comfortable. So you are comfortable everywhere, and that sort of a comfort she can establish within you. Then the highest of all her boon is that she gives you the joy. Joy of every kind. Joy that emits from everything, from everyone. So that is the highest you get when you keep your desire, the flame of your desire burning, till you reach that state of spiritual attainment. Then you find that no more desire is left, but only one, if it is any, that let the whole world be realized. Like a drunkard, you see, he wants to enjoy his drinking with others, like that you become. You are drunk in your joy, and why not others enjoy? So you work for it. But human beings, I have seen, they move like a yo-yo. They achieve their spiritual attainment, they have the joy, and then they go back to help people, they get caught up in it. They're not strong enough. Because the Mahakali power is not strong. And another is the weakness of the Muladhara. Weakness of the Muladhara makes you imbalanced. And in that imbalance, you lose your way. So one has to be very careful that our Muladhara must be fixed properly. There are so many ways by which you can fix up your Muladhara. And you must fix up your Muladhara first. Then your desire absolutely moves like a kite moves in the sky, stuck to Muladhara. And you can move into any direction, to any height, wherever you go. You are quite in charge. You know how you are moving. It can bind your attention, everything. So what we say that the roots
are very important first to be established for the growth of your desire upward like a tree. So they go hand in hand. Mahakali power and Ganesha's power go hand in hand because that's the foundation. If it is based on that foundation, desires go much stronger and effective, and they do not deviate. Every sort of desire is fulfilled till you reach that state where there's no other desire left but to enjoy. You just enjoy without any desire. Desirelessly, you enjoy. And that state is to be enjoyed. Just to be enjoyed. What is there to talk about it? What is there to say about it? You just are lost in the ocean of enjoyment. And that should happen everywhere. And that's what you are worshipping. So now I hope you have 108 names of Mahakali. And if you have the 108 names of Mahakali, you will see one by one that her these stages of her working out for you, how manifest that you can see in those names. So now first we'll have one Atharvashesh, and then we can have these 108 names. Kanwa? One is here. I'm happy to see you. बहुत ही पावरफुल श्री माता जी का स्पीच था। पूरा ग्रोथ के ऊपर फोकस था। इंटेंस डिज़ायर के लिए श्री माता जी ने बोला है। गणेश तत्व मजबूत होना बहुत ज़रूरी है फॉर आवर ग्रोथ, और श्री महाकाली को भी इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। पूरा ध्यान का स्थिति में श्री माता जी के चरणों पर, आकाश तत्व पर श्री माता जी हमें डाउटलेस फेथ में स्थापित कर दीजिए।
अभी आरती का तैयारी करेंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तो गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ। लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला माँ, कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है। फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता माँ, है भारत
भारत माता इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधुर संगीत सुन लो, माँ मधुर संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा, हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी,
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। अभी माथा टेकेंगे श्री माता जी को। पूरा चित्त चैतन्य पर और श्री माता जी के श्री चरणों पर। श्री माता जी, आपने अपना प्यार दिया, इसके लिए हमारा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कीजिए। श्री माता जी, हमें और भी ध्यान की गहराई प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हमें निरंतर ध्यान में रहने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। श्री परम चैतन्य, आपने भी अपना हमें बहुत सुंदर अनुभव दिया और सदैव देते रहते हैं आप, उसके लिए भी हमारा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कीजिए। कृपया कर इसी प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करते रहा कीजिए और श्री माता जी की उपस्थिति का अनुभव भी कराते रहा कीजिए। उठेंगे, आराम से बैठ के फिर बंधन लेंगे। पूरा आकाश तत्व तक धरती माँ से चैतन्य का प्रवाह महसूस करते हुए मूलाधार में अटेंशन रखते हुए श्री कुंडलिनी माँ, कृपया कर मेरे सभी चक्रों को पार करते हुए मेरे सहस्त्रार में आ जाइए। दोबारा मूलाधार से श्री कुंडलिनी माँ, कृपया कर मेरे सभी चक्रों को पार करते हुए मेरे सहस्त्रार पर आ जाइए। थर्ड टाइम, श्री कुंडलिनी माँ, कृपया कर मेरे सभी चक्रों को पार करते हुए मेरे सहस्त्रार पर आ जाइए। मूलाधार चक्र, श्री कुंडलिनी माँ, कृपया कर मेरे मूलाधार चक्र को कवच बनाइए। श्री कुंडलिनी माँ, कृपया कर मेरे स्वाधिष्ठान चक्र को कवच बनाइए। श्री कुंडलिनी माँ, कृपया कर मेरे नाभि चक्र को कवच बनाइए। श्री कुंडलिनी माँ, कृपया कर मेरे हृदय चक्र को कवच बनाइए। श्री कुंडलिनी माँ, कृपया कर मेरे विशुद्धि चक्र को कवच बनाइए। श्री कुंडलिनी माँ, कृपया कर मेरे आज्ञा चक्र को कवच बनाइए। श्री कुंडलिनी माँ, कृपया कर मेरे सहस्त्रार को कवच बनाइए।
बहुत ही सुंदर ध्यान का अनुभव। Let us sit for some time in this state and absorb the vibrations. Jai Shri Mata.
Thank you.